स्वागत और मैं हूं गुरमीत सिंह। आज 1 मई है और सभी को लेबर डे नहीं भूलना चाहिए। और जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और यहाँ के प्रधान हमारे साथ मौजूद है शशि जी। शशि जी आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी शशि, क्या कहना चाहते हो जिस तरह से ये महामारी चल रही है, तो कहाँ देखते हो मजदूरों का? हम पहले तो ये जो आज का जो लेबर डे है जी, तो उसके बारे में उन लोगों को हम श्रद्धांजलि देते हैं जो शिकागो में 1886 में मारे गए थे। आपको मालूम होगा कि जब वो जमाना था 1886 के पहले हमारे लोगों का टाइम टेबल कोई नहीं था। मालिक जो अपनी मर्जी से काम करवाते थे और उनका यानी कि एक गुलामी के आधार पर मजदूरों को रखा जाता था। उस मजदूरों ने इकट्ठे होकर आवाज उठाई शिकागो में और उन्होंने कहा कि ये कोई बात नहीं हुई, मालिक जब जी चाहे तब तक काम कराएगा, लेकिन हमारा कोई टाइम लिमिटेड होना चाहिए। उन्होंने एक मांग की कि 15 घंटे से 8 घंटे हमारा काम किया जाए, टाइम किया जाए। इस सिलसिले में जब उन्होंने आंदोलन चलाया और आंदोलन बहुत बड़ा खड़ा हुआ और उन्होंने एक रैली निकाली। उस रैली के जरिए कितने हमारे जो मजदूर हैं वो शहीद हुए, लेकिन उन्होंने मरते मरते भी उस जो कानून था जो लोगों का जो 15 घंटे काम करवाया जाता था उसको 8 घंटे करवाया। इस सिलसिले में पूरे वर्ल्ड में, खाली भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में ये जो दिन है आज का ये 1 मई है वो बढ़ाया जाता है। और जितने भी मजदूर हैं वो इकट्ठे होकर रैलियां निकालते हैं, बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते हैं। लेकिन अब तो पिछले साल से कोरोना की जो महामारी चली हुई है उससे ना तो ये बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो पा रहा है। हम भी अपने यूनियन के माध्यम से रैलियां निकालते थे और अपनी मांगे रखते थे, मजदूरों के हक के लिए लड़ते थे, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखते हुए हम लोगों ने पिछले साल भी ऐसे ही बैठकर मजदूरों को जो दी थी और आज भी 1 मई के मौके पर हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी, बात करें तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जैसी है महामारी चल रही है, तो पिछले साल की बात करें आज की बात करें कितनी दिक्कतों का सामना तो जी हमारे जो महापुरुष है ना उन्होंने बहुत ही संघर्ष करके और बलिदान देकर, जैसे हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर थे जब ब्रिटिश राज था, जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तब वो कानून मंत्री बने थे। उन्होंने मजदूरों के लिए बहुत सारे जो कानून है वो उस वक्त असेंबली में पारित करवाया। 1952 में संविधान पड़ा, उसके बाद वो जो मजदूरों के कानून थे वो पूरी तरह लागू नहीं हो पाए। उन कानूनों को भी लागू नहीं किया गया। लेकिन ये महामारी जो चल रही है इसकी वजह से तो आज मजदूर परेशान है ही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो सरकारें हैं वो अपना काम करती जा रही है। प्राइवेटाइजेशन करके मजदूरों को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। एक तरफ तो महामारी से लोग जो काम है वो तो मजदूरों का काम टोटली फिनिश हो गया, खत्म हो गया। पिछले 2 साल से जब से लॉकडाउन लगा हुआ है जो मजदूर है वो खाने को मुहताज है। आपको मालूम नहीं होगा ऐसे मजदूरों जो मीडियम तबके का जो व्यापारी है मजदूर है जो सरकारी नौकरी नहीं करता और बड़ा व्यापार नहीं करता, उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो सारे लेबर क्लास में आते हैं। तो ये सारे लोग डगमगा गए। बीमारी तो है, हमने अपनी जान को भी बचाना है और अपने देश के लोगों की जानों को भी बचाना है। और जैसे जैसे ही सरकार गाइडलाइंस निकालती है उसका पालन भी करना है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जिम्मेवारियां सरकार की है जिससे सरकार जो अपना पल्ला झाड़ रही है। आप इस बात को समझो, कुछ जिम्मेदारियां सरकार की है। 2 चीजें जरूरी होती है, एक दवाई और खाने की पूर्ति आदमी को बचाने के लिए जब महामारी होती है। ये सरकार का काम है, ये सरकार का काम है मेडिसिन देना और उसको रोटी देना। आपातकाल जब आती है, देश पे विपदा आती है तो सरकार का काम है। इस जिम्मेदारी से सरकार पाल रही है, मजदूर परेशान है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है। ऐसे ऐसे कानून जो है वो सारे संविधान में जितने कानून है सबका बेड़ा गर्क को सत्यानाश कर दिया गया है, मजदूरों को गुलाम कर दिया गया है। इंडस्ट्री में जहां हमारे कामों के शहीदों ने लड़के 15 घंटे का जो टाइम था 8 घंटे करवाया, आज वही टाइम 12 घंटे कर दिया गया है।
आपको मालूम है इन्होंने जितने भी कानून बनाए गए थे, बीड़ी चाय सिगरेट वाले से लेकर बड़े पारी तक, इंडस्ट्री तक, फैक्ट्री तक, सबको तब्दील कर दिया गया है। जो मीडिया वाले लोग हैं उनके लिए, जितने भी काम करने वाले लोगों के लिए वो प्रावधान रखे गए थे, सबको चेंज करने की साजिश की गई है। और उस साजिश को नाकाम करने के लिए आज देश भर में आंदोलन चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी मजदूर संघ हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पर वो धरने प्रदर्शन भी कर रहा है और विमंडल भी दे रहा है। सरकार को चेतावनी भी दे रहा है कि इन कानूनों को जो बाबा साहब के संविधान में बनाए गए थे उनको चेंज मत करो, ताकि एक जो मजदूर था वो मालिक बनने के आधार पर था, उसको फिर गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। बहुत बड़े पैमाने पर जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, खासकर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी, इनके अपने अपने संगठन है ना, वो संगठन क्यों नहीं बाहर आते हैं? वो संगठन क्यों नहीं आते हैं? इसलिए नहीं आते हैं कि इनकी बदौलत ही ये जो कानून है, जो मजदूरों को ग्रोथ आगे बढ़ाने वाली जितने भी संविधान में लिखे गए थे, इनकी उस चीज को खत्म करने में सभी पॉलिटिकल पार्टियों में हाथ है। संगठन बनाए जाते हैं मजदूरों के, लेकिन एसी के कमरे में बैठ के बनाए जाते हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां देख लो, उनके जो मजदूर हैं, कभी मजदूरों के लिए सामने आए? किए आंदोलन मजदूरों के लिए? आज मजदूरों की क्या हालत है? जहां आज पूरे वर्ल्ड में मजदूरों का शहीदी दिवस बनाया जा रहा है, उसी बात पे बनाया जा रहा है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून पारित करवाया था कि 8 घंटे काम होना चाहिए, 15 घंटे के बजाय। आज वही चेंज करके 8 घंटे का 12 घंटे कर दिया गया है। जो प्रावधान रखे थे कि अगर किसी मजदूर से एक तनख्वाह, एक दिहाड़ी डिसाइड की जाती थी सरकार की कि इतना मजदूर को मिलना ही मिलना है, उसके अलावा मजदूर जितना मर्जी दे सके, सरकार उससे हाथ अपना खींच रही है। तो बाकी हमें कुछ नहीं लेना देना, मजदूर जाने मालिक जाने। मजदूर उसको 150 दिया, 1500 दिया, वो मजदूर मालिक की बात है। अगर मजदूर शिकायत करता है तो सरकार उससे बाहर हो जाती है, ठीक है, बाहर हो जाती है। मजदूरों के लिए प्रावधान था, कोई किसी से जबरदस्ती नहीं करवा सकता। 8 घंटे मैंने काम किया है, 8 घंटे के बाद मेरी मर्जी है मैं काम करूं या ना करूं। सरकार उससे भी वार नहीं कर रही है। वो कहती है कि मालिक की मर्जी है, जब तक तेरे से काम कराए वो मालिक जाने, वो मजदूर जाने। अगर वो मजदूर शिकायत करता है मेरे से जबरदस्ती हुई, वो कानून में जाकर अपनी तोड़दारी नहीं करा सकता। आपको आज के दिन हम यही कहना चाहते हैं, इस देश का जो मजदूर है इस वक्त भूख के कंगाल पर है। एक तरफ तो उस भगवान, उस अल्लाह, उस परमात्मा द्वारा ये जो बीमारी का जरिया चल रहा है उसकी बदौलत, और दूसरा इन नाकाम सरकारों की साजिशों के बदौलत आज मजदूर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा, वो पढ़ा ही नहीं सकता। ऐसी नौबत पैदा कर देनी है इन लोगों ने कि मजदूर के अगर 8 जीव होंगे, बच्चों को पढ़ा नहीं सकेंगे, लेकिन उतना ही कमाएंगे जितना शाम को खाएंगे, सुबह फिर भूखे रहेंगे। ऐसी साजिशें चल रही है इस देश में। हम सरकार से कहते हैं मजदूरों का ध्यान रखो। मजदूर ही एक ऐसा चीज है जो वोट डालता है, मजदूर ही सरकार बनाता है। मजदूर अनपढ़ गरीब जरूर है, लाचार जरूर है, सिर्फ उसके दिमाग की सोच में जब समझ बैठ गई कि हमारे लोगों को साजिश हो रही, यही लोग जब आंदोलन खड़ा करेंगे तो कोई नहीं बचेगा। कोई एक बात हमारी ये भी है, जब सरकार ने कहा है सोमवार सुबह लॉकडाउन खुल जाएगा, अगर ये बढ़ जाता है तो ये लेबर कहाँ जाएगी, क्या करेगी?
कहीं नहीं जाएगी लेबर, लेबर ने कहाँ जाना है? ये तो एक मुझे समझ नहीं आ रही कि लेबर जो है उसको एक हुक्म दिया जा रहा है कि ऐसा करना है। मैंने कितने लोगों से पूछा कि आप लोगों के रिश्तेदार कितने हैं, आपकी बिरादरी कहाँ तक है? उसमें से किसी को कोरोना हुआ, सभी ने बोला नहीं हुआ। हमारी नजर के सामने कोई नहीं। ठीक है, जिनको हो रहे हैं हमारी सैल्यूट किया, और लोग बचने चाहिए, सरकार को कोशिश करने को बचाना चाहिए। लेकिन जो साथ में बोला 5000 में रिश्तेदार है, वो जहीं पर काम करते हैं, जहाँ रहते हैं, वो मजदूर हैं, उनको किसी को नहीं है। जिनके कोरोना का वो डर उन 5000 लोगों को भी है। लॉकडाउन का नुकसान उन 5000 मजदूरों को भी है जो अपने अपने झोपड़ियों में फंस के बैठ जाएंगे। और मजदूर अगर दिन नहीं लगाता शाम को उसको रोटी नहीं बनती। मजदूर के पास सिर्फ 2-3 दिन का 4 दिन का असर होता है, उसके बाद मजदूर भूखा होता है। 5 दिन का 10 दिन का राशन उसके पास नहीं होता है। एक मजदूर को पूरा महीना काम नहीं मिलता, वो टोटली 15 दिन या 10 दिन काम करता है। 20 दिन 15 दिन उसके टूट जाते हैं। कभी काम नहीं मिलता, कभी रिश्तेदार बीमार है, कभी घर बीमार है, कोई मरा हुआ है। जिनके महीने में टोटली 15 दिन काम होता है, 15 दिन नहीं है। तो आप देखो मजदूर की क्या हालत हो। सरकार को अपनी जिम्मेवारियां दोनों समझनी चाहिए। इस आपते काल में एक मजदूर की रोटी और उसकी दवाई, और जो प्राइवेटाइजेशन है इसको बंद ना करे। और सरकारी महकमे जितने भी हैं उनको सबको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। अब नौकरियों के आधार जो थे वो सारे खत्म होंगे। बच्चे पढ़ाएंगे मजदूर, अगर कोई पढ़ा भी लेता है, नौकरी नहीं होगी तो बच्चा फिर मजदूर ही बनेगा। और प्राइवेट इदारे में क्या उनकी इनकम है 5000, 6000, 7000, 4000, और महंगाई बढ़ा दी कितनी, 20 गुना ज्यादा। क्या उस जो महंगाई आज के दौर में 5000, 10,000 से आदमी परिवार पाल सकता है? कोई नहीं पाल सकता है। इस देश में तो लड़ाई रह गई है, एक अमीर की और गरीब की। बाकी लड़ाइयां जो है कौमी मजहबों की, ये जो है राजनेता लोग अपने फायदे के लिए करवा रहे हैं। लड़ाई है अमीरी की और गरीबी की। इस देश में जो गरीब लोग हैं उनको ऊपर कैसे उठाए, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा। जातियों में लड़ाते हैं ये। अगर कोई बोलता है उसको आतंकवादी कह दिया जाता है, अगर कोई बोलता है उसको खालिस्तानी कह दिया जाता है, नक्सली कह दिया जाता है। आप लोगों के सामने ही हो रहा है। किसानों का आंदोलन कहाँ सड़कों पर खड़ा हुआ है, कितने लोग लड़ रहे हैं, कितने दिन बात ही नहीं सुन रहा कोई। जिस देश में लोगों की बात ही नहीं सुनी जाए वहां के लोग जो है वो गुलाम है। हुकूमत जब मनमानी करने लगे समझो कि हम लोग गुलाम हो चुके हैं। ये गुलामी का आधार है। रात को हुक्म दे देना 12 बजे के बाद बंद, अपने कमरे में घुस के बैठ जाओ। तो भी तो कोई जरिया हो सकता है। तो ये जो चल रहा है, हम आज के दिन 1 मई पर, मजदूर डे पर, मजदूरों की लाचारी हम प्रकट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मजदूर कुछ नहीं कर सकता सिवाय इनको मारने के बाद। जो लोग डंडे मारते हैं, आप लोगों ने देखा ना, आप लोगों के माध्यम से ही कितने वीडियो आ रहे हैं मजदूर को कैसे मारा जा रहा है, कैसे मर रहे हैं लोग। आज वो दिन आ गया जिनके पास करोड़ रुपया है ना, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए लाखों रुपए के ढेर लेकर कार में वो जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन नहीं मिले। जब प्रावधान किसका था? सरकार का था ना। एक पैसे वाला आदमी जो भटक रहा है अपनी गाड़ी में लेकर, पैसा साथ में लेकर, उसको अगर ये सहूलत नहीं मिल रही है तो गरीब आदमी तो घर में ही दम तोड़ जाएगा। वो तो कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। वो कहाँ लेके जाएगा अपने बच्चों को? आज 1 मई पर हर लोगों ने मजदूरों के संग खड़े होना है। जातियों और मजहबों की लड़ाई छोड़ के मजदूरों को और गरीब आवाम को, पूरे देश की जनता को बचाने का काम करना है। इसलिए हम 1 मई को कहते हैं कि मजदूरों की तरफ ध्यान दिया जाए। और इस देश में जो मजदूर जगमगा रहा है उसका
गालियों पकड़नी चाहिए। हम इसी के साथ अपने मजदूर भाइयों को जो शिकागो में मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो क्या लास्ट में क्या मैसेज देगा? मैसेज हमारा यही है कि जो मजदूरों के जो प्राइवेटाइजेशन चल रही है इसको खत्म करने की कोशिश की जाए। सरकारी महकमे में जो उनको बंद न किए जाए, ताकि जो मजदूर है उसको बढ़ाने की, उसकी इनकम बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए, ना कि इनकम घटाई जाए और महंगाई बढ़ाई जाए। महंगाई को कम करो, मजदूर की इनकम के बारे में सोचो कैसे बढ़ेगी। जब मजदूर की इनकम बढ़ेगी तो उसका बच्चा भी पढ़ेगा, वो भी खुशहाल होगा और सब कुछ चलेगा। जब मजदूर की इनकम नहीं रहेगी, आप महंगाई बढ़ा दोगे, मजदूर दिन ब दिन कर्जदार होगा। तो ये शशि जी थे जो उन्होंने आज के दिन पे मजदूरों का दिन है, तो हम चाहते थे ये ही बोले, तो उन्होंने आज जो भी बोला आपके सामने ही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार तक इनकी